इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आने पर उनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई और उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आनंद कादंबरी पत्रिका में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। फिर उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी से संबद्ध होकर शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। उनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। कुछ समय पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए और बाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए थे। शुक्ला जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लिखने की ओर भी उनकी रुचि रही, परंतु उनकी प्रखर बुद्धि उनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। इन क्षेत्रों में उन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया वह आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित सन 1941 में स्वर्ग सिधार गए। यद्यपि शुक्ल जी का साहित्यिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ हुआ था, तथापि वे इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का अधिक उपयोग नहीं कर सके। उन्होंने गद्य के क्षेत्र में ही अधिक कार्य किया और एक संपादक, निबंधकार, अनुवादक एवं आलोचक के रूप में अपूर्व ख्याति अर्जित की। शुक्ल जी ने नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादंबरी जैसी सुविख्यात पत्रिकाओं का प्रभावपूर्ण संपादन किया। इनके द्वारा हिंदी शब्द सागर का संपादन भी किया गया था। एक निबंध लेखन के रूप में इन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी के द्वारा लिखे हुए साहित्यिक एवं मनोविकार संबंधी निबंधों का अपना विशिष्ट महत्व है। इन्होंने शैक्षिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विषयों से संबंधित कृतियों का अनुवाद भी किया। एक आलोचक के रूप में भी शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की बहुमूल्य सेवा की। अब देखेंगे हम लोग उनकी कृतियां। शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध उनका है चिंतामणि और विचार विधि। शुक्ल जी के निबंध भाव प्रधान और समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंध देखे जा सकते हैं। नंबर 2, आलोचना। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट थे। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं लिखी हैं। रस मीमांसा, त्रिवेणी तथा सूरदास आदि उनके आलोचना विधा पर लिखे गए अद्वितीय ग्रंथ हैं। इतिहास। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है। संपादन। नंबर 4, संपादन। इन्होंने तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार तथा आनंद कादंबरी आदि का कुशल संपादन किया। नंबर 5, अन्य।
इनके अतिरिक्त शुक्ल जी ने अभिमन्यु वध तथा 11 वर्ष का समय शीर्षक कविताएं भी लिखी तथा अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए। अब हम लोग देखेंगे भाषा शैली। शुक्ल जी की भाषा शैली का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। नंबर 1, भाषा। भाषा पर शुक्ल जी का पूर्ण अधिकार था। उनकी सभी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी परिष्कृत भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, किंतु उसमें स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। शुक्ल जी की भाषा का दूसरा रूप अधिक सरल और व्यवहारिक है। इसमें संस्कृत निष्ठ भाषा के स्थान पर हिंदी की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। जहाँ तहाँ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। शैली। शुक्ल जी की रचनाओं में प्रायः निम्नलिखित श्रेणियों के दर्शन होते हैं, जैसे वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यानात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली। इस प्रकार शुक्ल जी ने विषय के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक एवं एक प्रभावी अध्यापक थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से हिंदी समालोचना के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। निबंध के क्षेत्र में भी ये अपने युग के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखक सिद्ध हुए। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार हम लोग आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखें।